हाँ प्रियंका, अरे एक बात बताओ, जब हमको यहाँ ससुराल में पॉडकास्ट के लिए बुलाया गया है तो यहाँ कैमरा तो 3-4 होना चाहिए ना, 2 कैमरे से शूट कर रहे हैं लोग। अरे दामाद लोग का पॉडकास्ट हो रहा है, अरे कम से कम चाय नाश्ता होना चाहिए, कम से 2-3 होस्ट होने चाहिए। नहीं, हमारा सामान पैक करो यार, तुम हमारा सामान पैक करो। मतलब 2 दामाद का एक आदमी इंटरव्यू ले, ऐसे कैसे? हम तो चल रहे हैं, पैक करो, हम लोग जा रहे हैं। हाँ चाचा ताऊ हमारे लिए भी ऐसा हो गया कि हम लोग खुद भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेन लाइन होती है पापा की पेंशन वाली। हाँ। वो किसको मिलती है पापा की पेंशन? पापा की पेंशन तो किसी को पापा को किसी को मिलती नहीं है, वो आधी होती है। दुख की बात ये है कि जिसकी है उसको नहीं मिलती है। और मोस्टली हम लोग स्क्रिप्ट लिखते नहीं है, हाँ। बस कपड़े पहनते हैं, और बस उस जैसे ही कपड़े पहनते हैं उस कैरेक्टर में आ जाते हैं। चाचा जो हर वीडियो में कि घर बन रहा है वो कब तक कंप्लीट तो होगा? समस्या ये है कि लोन नहीं पास क्या हो रहा है। क्या लेबर छुट्टी पे चला गया? अभी तो देखिए वॉर हो गई है, वॉर हो गई अब जो है चीजें महंगी हो रही है तो थोड़ा पैसा रोक के चलना है। हाँ, इन फ्यूचर का प्लान है, अगर हम ये प्लान है कि हम कुछ 1 से 1.5 घंटे की पूरी फिल्म बनाएं। कई बार कुछ वीडियो कमेंट से निकली हैं। अच्छा, मतलब हमने एक टॉपिक को बनाया कि सपोज चाचा ताऊ पे दामाद पे कोई वीडियो बनाई, तो उसके बाद वो बनाई नहीं सहेंगे हम लोग। मधु दामाद कौम को बिगाड़ने वाले हाँ आप 2 लोग हैं। 10वीं वीडियो में एक बार ऐसा दिखाते हैं इन दोनों दामादों की हरकतों की वजह से इनके साथ बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा। हाँ प्रियंका, अरे एक बात बताओ, जब हमको यहाँ ससुराल में पॉडकास्ट के लिए बुलाया गया है तो यहाँ कैमरा तो 3-4 होना चाहिए ना, 2 कैमरे से शूट कर रहे हैं लोग। अरे दामाद लोग का पॉडकास्ट हो रहा है, अरे कम से कम चाय नाश्ता होना चाहिए, कम से 2-3 होस्ट होने चाहिए। नहीं, हमारा सामान पैक करो यार, तुम हमारा सामान पैक करो। मतलब 2 दामाद का एक आदमी इंटरव्यू ले, ऐसे कैसे? हम तो चल रहे हैं, पैक करो, हम लोग जा रहे हैं। हाँ तो आज आप समझ गए होंगे कि हमारे साथ पॉडकास्ट में कौन लोग हैं। ये इनका तकिया कलाम है और बहुत मशहूर है, रील्स में हम लोग देखते रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो दूसरी तीसरी रील्स जो है वो इन लोगों की होती है। तो वेलकम करेंगे सबसे पहले यश और ज्ञान का हमारे स्टूडियोज में। फ्लाइंग बॉयज हैं, रील से उड़ते हुए सीधा आए हैं स्टूडियो में हमारे सामने और आपसे बात करेंगे। आज बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों को। हम आपको रील्स में देखते थे और कब जब मैं देखता था तो मैं सोचता था कब इनके साथ वो जो है वार्तालाप हो पाएगी, कब वो इनसाइट जो है हमारे साथ शेयर हो पाएंगे। तो आज वो दिन आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव टाइम्स में आने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, 2 कैरेक्टर्स आपके बहुत फेमस हैं, एक तो चाचा ताऊ और एक दामाद वाला। तो आप लोगों का सबसे फेवरेट कैरेक्टर या जो है वो कौन सा है? मेरा पर्सनल फेवरेट तो चाचा ताऊ है। मतलब चाचा ताऊ हमारे लिए भी ऐसा हो गया कि हम लोग खुद भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो जब हम लोग वो कपड़े पहनते थे, ये अपना लाल वाला कुर्ता पहनते, मैं ब्लैक वाली शर्ट पहनता हूँ, तो हम लोग ऐसा लगता है कि अब मैं उस कैरेक्टर के अंदर आ गया हूँ। और नॉर्मली हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। करने में जो फन आता है वो दामाद में आता है। क्योंकि क्या है कि दामाद में ना चीज, जब दामाद का आप कैरेक्टर करते हो तो आप बहुत एक्स्ट्रा कर सकते हो, एग्जैजरेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चाचा ताऊ की एक सीमा है, क्योंकि वो बड़े हैं और वो इज्जत करते हैं, तो एक सीमा में आके करते हैं, एक गरिमा मेंटेन करते हैं। और प्लस जो हमने देखा है बड़े होते हुए अपने आसपास अपनी फैमिलीज में, वो चाचा ताऊ का रिलेशन हमने ज्यादा देखा है। सिर्फ मेरे पापा और चाचा, सेम इसके यहाँ भी, तो वो देखा है बहुत ज्यादा। दामादों को हमने पर्सनली बहुत ज्यादा नहीं देखा है, कि खासकर जो हम एक्ट करते हैं वो तो नहीं होता है कहीं, हम तो उसको बहुत बढ़ा के करते हैं। तो इसलिए चाचा ताऊ की एक अलग से अंदर से फीलिंग आती है यार, ये रेस्पेक्ट करनी चाहिए इन लोगों की थोड़ा। बट जो मेन लाइन होती है पापा की पेंशन वाली, वो किसको मिलती है पापा की पेंशन? पापा की पेंशन तो किसी को मिलती नहीं है, वो आधी होती है। दुख की बात ये है कि जिसकी है उसको नहीं मिलती है। दोनों बच्चे ले जा रहे हैं, तो ये सब भी वहीं से आया है। सब देखते हुए, जो भी बचपन से देखा है समाज में आसपास होते हुए, तो ये सब चीजें सुनी है होते हुए, तो वहीं से चीजें उठाई हैं, पॉइंट्स उठाए हैं, कैरेक्टर उठाए हैं। तो कभी देख लेंगे कि एक्चुअली किसी के यहाँ पेंशन कहाँ जा रही, तो वहां से कुछ ले आएंगे, फिर पता चलेगा किधर जाती है। सिलेंडर वाला जो आपका वीडियो था, जो वो बहुत ही अमेजिंग था कि भाई गांव से तुम सिलेंडर ले आए, तो वो किसका आइडिया था? वो ऐसे हम लोग ने बैठा ये था कि कुछ कंटेंट सिलेंडर पे करते हैं, तो कि चाचा ताऊ पे हम लोग का इनका तो हर चीज आधा होता है। तो भाई ये जो सिलेंडर आया है तो वो भी आधा होना चाहिए, तो उस पे कैसे मुद्दा बनाया जाए। और मोस्टली हम लोग स्क्रिप्ट लिखते नहीं है, वो बस कपड़े पहनते हैं और बस उस जैसे ही कपड़े पहनते हैं उस कैरेक्टर में आ जाते हैं, बात करना शुरू करते हैं और वो स्क्रिप्ट बन जाती है। तो जो वो अंडरस्टैंडिंग है, ये कब से शुरू हुई आप लोगों में? ये अंडरस्टैंडिंग तो मतलब टाइम के साथ बिल्ड हुई है, क्योंकि
हम लोग बहुत पुराने स्कूल फ्रेंड हैं, मतलब बहुत, मतलब हम लोग को याद नहीं कि कब से फ्रेंड है, क्लास 2nd 3rd से होंगे। मुझे तो लगता था आप लोग भाई हैं। सबको दुनिया को यही लगता है। बहुत लोगों को लगता है कि हम भाई हैं। लेकिन भाई हो गए हम लोग, और क्या। क्योंकि इतने समय से आप पूरा बचपन साथ में देखा, स्कूल साथ में, सारे फ्रेंड साथ में, फिर तो वो जब आप किसी को बचपन से देख लेते हो, पूरे बड़े होते हुए आप उनके सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए हो, आपको पता है क्या क्या चीजें हुई हैं लाइफ में, कैसे आप एज अ पर्सनैलिटी शेप हुए हो। जैसे भाइयों में होता है कि रिलेटिव्स कॉमन होते हैं, हाँ। तो हमारे जो कम से कम अगर 10-12 दोस्त हैं, वो उनकी वाइफ्स और उनमें से कुछ के बच्चे भी तो हमारे कॉमन है, तो वो एक तरह से हमारे रिश्तेदार हो गए हैं, फैमिली हो गए। तो जब सब आते हैं तो उस तरीके की बात होती है, तो उस तरीके से जब आप किसी को जानते हो तो वो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है आपको। जैसे हम लोग जब एक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरी स्क्रिप्ट करते हैं, आइडिया सोचा, कैरेक्टर में गए, फिर मैं कुछ बोला, वो कुछ बोला, तो आपको आइडिया हो जाता है यार कि इस तरीके की बात पे कुछ ऐसा ही जवाब आने वाला होगा, तो आप वो अपने आप बोल देते हो, तो सेम उधर से भी रहता है। मोस्टली तो हम कई बार ऐसे रिहर्स कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे। एक बार हम लोग एक रेलवे स्टेशन पे शूट कर रहे थे, तो ये था कि ट्रेन आ रही है, मैंने बोला कि यार ट्रेन आ रही, करते वरना ये शॉट चला जाएगा, क्योंकि उसमें था कि ट्रेन क्रॉस कर जाएगी तो पहला शॉट मिल जाएगा, एक हुक मिल जाएगा, उसके आगे देखेंगे। पर ये था कि अब आगे सोचा था नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट सोचा था कि भाई ताऊ जी की ट्रेन लेट हो गई और चाचा की प्रॉब्लम है कि अब वो उस पर डांट रहे हैं। अब आगे उस पर डायलॉग बनते गए, और कुछ नहीं सोचा था, और वो वीडियो अच्छी खासी चल गई। यही है कि वो एक सिंक हमने इतने सालों में बना लिया है, वो अपने आप बन गया है, वो अपने आप बन जाता है। तो देखिए सिंक तो आपका बन गया है, बट आपका वो घर कब बनेगा यार? वो चाचा जो हर वीडियो में कि घर बन रहा है, वो कब तक कंप्लीट होगा? समस्या ये है कि लोन नहीं पास हो रहा है, क्या लेबर छुट्टी पे चला गया? अभी फिर देखिए वॉर हो गई है, अब जो है चीजें महंगी हो रही है, तो थोड़ा पैसा रोक के चलना पड़ता है, थोड़ा समाज देखना पड़ता है। पता चला भैया ने कुछ, ससुर जी से फंडिंग तो नहीं रुक रही है? नहीं, ससुर जी तो जो है सब कुछ नए दामाद को दे रहे हैं, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ, ये आपने बहुत सही पॉइंट उठाया कि नया दामाद भी आपको टोपी पहना के। सर ये कैसे? ये मेरे को बहुत वो लगा कि यार आपसे भी स्मार्ट कोई हो सकता है। अब मतलब नए दामाद पहना गए तो आप, अगर जो हमने पहली वीडियो की थी दामाद की, दामाद जो पहली वीडियो की थी, तो उसमें छोटे दामाद जो थे वो उन्होंने बड़े दामाद को लगाया था चूना। तो स्टार्ट दामादों की वहीं से हुई थी कि चूना लगाते ही हुई थी, फिर उनकी बॉन्डिंग बन गई। तो अब नए दामाद अभी नए आए हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, बट धीरे धीरे उनको भी अपनी टीम में ले आएंगे, फिर 3 दामाद मिलके जो है कांड करेंगे ससुराल में जाके। तो चौथा दामाद की एंट्री हो सकती है आगे जाके? नहीं, या हो सकता है कि ससुर जी बहुत तेज हो जाए, उनकी भी एंट्री हम देख सकते हैं कि ससुर जी। हाँ, नहीं, ससुर का बेसिकली हमारा प्लान ये है, जैसे हमारे कैरेक्टर्स बहुत सारे चल गए हैं, और हमने एक गोवा में हमने एक सीरीज की थी करीब 10 से 15 वीडियोस की, तो उसमें हमने क्या किया था, चाचा, ताऊ, दामाद, ससुर के अभी हम कैरेक्टर करते हैं कई सारी वीडियोस हमारी, तो हम ये 6 कैरेक्टर्स को हमने गोवा वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग सीरीज की थी। तो हमारा ये इन फ्यूचर का प्लान है, अगर हम ये प्लान है कि हम कुछ 1 से 1.5 घंटे की पूरी फिल्म बनाएं YouTube लेवल पे। वैसे कोई ऐसा नहीं है कोई बड़े लेवल से सोचना है, YouTube लेवल जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो उसमें हम इन सारे कैरेक्टर्स को बाद में ले आएंगे। ये हमारा मतलब अब अगला 1 साल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब गोवा गए थे वहां पे भी आपको सी फेसिंग बंगला नहीं दिया ससुर? बहुत दुख हुआ था। यही तो बहुत इशू था कि भाई दामाद लोग को तो पहली बात तो अलग होटल कराना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए उस जहाँ सारे लोग हैं। दामाद को अलग नए दामाद के लिए तो हाँ, नए दामाद, क्योंकि दामाद लोग के कुछ अपने शौक होते हैं जो परिवार के साथ नहीं पूरे किए जा सकते, तो उसके लिए उनको अलग जगह देनी चाहिए। तो वो एक नाराजगी वाली बात थी। तो फ्यूचर में हमारा प्लान बेसिकली यही है कि कैसे एक पूरी फैमिली हो। ये जो दामाद हैं, चाचा ताऊ हैं, ससुर हैं, समधी हैं दोनों फैमिली के, बुआ हैं, फूफा, मौसा, जो ये हमने जो देखी है, जो भी नॉर्थ इंडियन जो भी यहाँ बड़ा हुआ है, जो भी पूरे नॉर्थ बेल्ट में बड़ा हुआ है, हिंदी बेल्ट जिसको कह सकते हैं, वो ये सारा वर्ड देखा है। तो हमें पूरा वर्ड बिल्ड करना है कि आप कोई अगर हमें देखता है उसको सब पता होगा ये सारे कैरेक्टर्स हैं, पूरा वर्ड है। तो वो फ्यूचर में बिल्ड करना है, धीरे धीरे नए नए कैरेक्टर लेके आ रहे हैं, फिर सबको मर्ज करके कुछ कुछ लाते रहेंगे। तो वो आगे का प्लान रहता है हमेशा। बट आपने कभी कमेंट्स पढ़े हैं अपनी वीडियोस पे? सारी वीडियो के कुछ कमेंट नहीं होता जो हम छोड़ते हैं, सारे कमेंट पढ़ने का ही तो मेन मजा है। रिप्लाई सबका नहीं कर पाते, कुछ करते हैं, बस सारे कमेंट पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया रिप्लाई में देख रहा था आप लोगों का, आपने अभी रील डाली वो जस्सी वाली, वो धुरंधर का, उस पे नीचे आई इसका मतलब क्या है, तो आप लोग रिप्लाई करते हैं अरे भाई पिक्चर देखिए इसके लिए जाके। तो ऐसे कौन सा ऐसा फनी कमेंट जो आपको याद, कोई फैन मूवमेंट आपको याद हो? मतलब फनी कमेंट का तो ऐसा रहता है कि आप समझो कि
कई बार कुछ वीडियो कमेंट से निकली हैं। अच्छा, मतलब हमने एक टॉपिक पे बनाया कि सपोज चाचा ताऊ पे या दामाद पे कोई वीडियो बनाई, तो उसके बाद वो बनाई, किसी ने आगे कमेंट किया कि यार अगले एपिसोड में ये इसको ऐसा करेगा। तो हम कहा यार ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, अगली रील उसी आइडिया पे क्रेडिट बना फैन दिया। को भी जाता है हाँ आपके? बिल्कुल जाता है। क्रेडिट कमेंट करने वालों को सच में जाता है, सच में क्योंकि जाता कई बार है। ना, एक तो शुरू में तो सबसे ज्यादा उन लोगों ने मोटिवेट किया, हाँ। जब ये लगा कि ये लोग भी हमारे साथ उतना ही इन्वॉल्व हो गए हैं, जब ये भी तो- उतनी रेस्पेक्ट दे रहे हैं चाचा ताऊ चाचा ताऊ को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। हाँ, तो वो उसी से वही मोटिवेशन है, और वही बहुत सारे आइडियाज भी वो लोग लेके जैसे आते मैं हैं। एक फैन मोमेंट बताता हूँ। अभी मैं होली पे सांगला गया था हिमाचल में, तो वहां पे एक लड़का आया, मिलने आया, मुझे लगा स्कूल में होगा शायद, आया, मैं और मेरी वाइफ गए थे, तो क्योंकि वो भी कभी कभी ताई जी के रोल में, बहुत ज्यादा वीडियोस में नहीं, 2-4 वीडियोस में ही आई है, तो ताई जी के रोल में आई थी, तो वो आके हम लोग का पैर छुआ। अच्छा, पैर छुआ, मेरा भी छुआ, मेरी वाइफ का भी छुआ, और हम कह रहे यार ये क्या कर रहे हो, कह रहे यार आप लोग बड़े हैं, आपसे तो आशीर्वाद लेना बनेगा। एक अच्छा, एक ऐसे ही बहुत अच्छा एक मोमेंट था। अभी मैं एयरपोर्ट गया था, तो एयरपोर्ट पे नॉर्मली आदमी थोड़ा सा वो रहता है कि भाई चेक वेक हो रहा है सारा सामान। हाँ। तो जो वहाँ पे कौन से लोग होते हैं, जो कौन सी फोर्स होते हैं, सीआरपीएफ, तो वो सीआरपीएफ वाला जो चेक कर रहा था, उसने मुझे स्टैंप मारते समय बोला कि और नए दामाद, छोटे दामाद। तो मुझे थोड़ा सा शॉक्ड हो गया मैं, ये अचानक से। तो उस समय आप एक्सपेक्ट नहीं करते, उसमें आप हाथ फैला के खड़े हो, ये भाई इधर भी चेक कर ले, इधर भी चेक कर ले। तो उसमें मन तो क्या ऐसे बोलूं कि जो है भाई मतलब कि अरे दामाद की चेकिंग कर रहे हो, लेकिन मैं बोला नहीं यार, बोल लेना चाहिए था तुमको यार। तो वहां पे भी प्रियंका को फोन लगा था। बोल नहीं पाया मैं वहां पे। पता है ये पूरा नाटक कर देता है, उसका भी दिन बन जाता। तो ये भी एक ये नहीं कंटेंट पता बन ना जाता। आगे क्या होता, अरे शायद- ज्यादा वो नहीं, नहीं मेरा यार। जो है कुछ तो ब्लॉक फिर कर ससुर देते। जी जमानत करा रहे होते। हाँ, करा रहे होते तब क्या भाई। तो ये इस तरह के मोमेंट होते रहते हैं बढ़िया बढ़िया। और सबसे बढ़िया कमेंट जो मैं आपके वीडियोस देख रहा था, तो उसमें भी एक और कमेंट है कि दामाद कौम को बिगाड़ने वाले आप दो लोग हैं। अरे लेकिन इसके आप देखोगे तो कई लोग ये कहते हैं कि जैसे कि हमने एक वीडियो बनाई, तो उसमें डायलॉग भी रखा था कि दामाद की कम्युनिटी है एक, उस कम्युनिटी को हम लोग लीड कर रहे हैं। जब दामाद के जैसे हम 2 लोग हैं, तो किसी ने कमेंट ही किया था यार तुम ही लोग हो जो दामाद की कम्युनिटी को आगे लेके जा रहे कुछ वीडियोस उसको रिपीट भी किया, रिपीट भी किया। ऐसा हो गया, बताओ हम ऐसे सह लेंगे ऐसे तो दामाद समाज क्या क्या कहेगा, कहेगा, हम पे थूकेगा आके कि यार तुम लोग को हमने दिया है कि तुम लोग मोर्चा आगे बढ़ाओगे दामाद लोग का, तुम लोग ऐसे अगर सह लोगे इतना अत्याचार। तो ये था कि छोटे दामाद का दांत टूट गया सासू माँ के दाल ये भी बहुत अच्छा कि भाई अब दामाद समाज क्या कहेगा, क्या सह लेंगे तो हमें कुछ तो रिस्पांस देना पड़ेगा इसका। तो दामाद समाज को बिगाड़ भी रहे हैं, और साथ में हम उनको ही मतलब क्या कहते हैं, उनको आगे भी लेके चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं कि भाई ऐसे दामाद बनना है लाइफ में पर मैसेज को ठीक रखने के लिए हम 5वीं 10वीं वीडियो में एक बार ऐसा दिखाते हैं इन दोनों दामादों की हरकतों की वजह से इनके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, ताकि ओवरऑल मैसेजिंग भी नहीं, वो तो हाँ, हमेशा क्लियर है कि देखिए क्या है कि एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता है। हाँ मतलब इस लेवल, जैसे एक पंचायत में था, उसमें भी जो दिखाया था वो रियलिटी है, बट आपको सारे दामाद ऐसे नहीं होते, बट क्योंकि फन क्रिएट करना है तो वो मैसेजिंग भी हम हमेशा क्लियर रखते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि तुम जो ये हरकतें कर रहे हो, ससुर जी को बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, तो इससे कटता एंड में दामाद लोग का ही है। मतलब अगर हो सकता है उस वीडियो में ना कटे, उसके और पे नहीं जा रहा हो तो नहीं काटते हैं, लेकिन चौथी 5वीं 6वीं वीडियो में किसी एक बार ऐसा होता है इनका बहुत बुरा कटता है, ताकि वो मैसेजिंग हमेशा करेक्ट रहे कि समाज में मैसेज पॉजिटिव जाना चाहिए। मजा दे रहा हूँ, मजा ऐसा करूंगा तो मजा आएगा, लेकिन ये भी होगा। क्योंकि कई बार वीडियोस में देखा है कि आप लोग बहुत कहते हो कि मैं चला जाऊंगा, एक आप शायद कहीं पार्टी में गए थे और ससुर जी ने आपको शायद कुछ दिया नहीं था, कह रहे अभी चलो प्रियंका पैक करो, बट वो और जो बड़े दामाद वो खेल रहे होते हैं, अरे तुम जाओ, बट ससुर जी कहते हैं अरे जाना है जाओ। तो वो जो मैसेज था वो भी एक फन निकल के आता है, वो एक इंटरेस्टिंग कंटेंट बनता है कि जहाँ पे ससुर जी कहता है अरे जाओ, ये कहीं नहीं जाने वाले। ये जो कैरेक्टर जो बिल्ड हो गया है ऑडियंस को, उसको भी पता है कि यार ये फिक्शन है। वो तो है, ये फिक्शन तो रखना ही है, क्योंकि जैसे आपने बोला वो कमेंट आते हैं कि यार तुम लोग गलत मैसेज दे रहे हो, थोड़ा वो दे रहे हो, वो तो ठीक है, सही बात है। अगर मैं एक ऐसा कैरेक्टर बना रहा हूं जो काइंड ऑफ एक फैमिली में जाके न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ध्यान रखते हैं कि यार क्योंकि 10 वीडियो आप बनाओगे तो फिक्शन है भले, बट लोगों को लगने लगता है यार ये तो ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग वो कंट्रोल करते हैं कि दिखाते हैं कि नहीं। ऑडियंस भी कई बार आपको बताती है कि भाई ये ज्यादा हो गया, जैसे दिखता है नेगेटिव कमेंट ज्यादा आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये ज्यादा कर दिया आप लोग, फिर कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम करते ही जा रहे हैं। तो सेम चाचा ताऊ के साथ भी है, क्योंकि ये बहुत लोग बोलते हैं कि यार
ऐसा नहीं है भाइयों में प्यार नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं वो है। तो हमने उसकी एक ऑल्टरनेट पैरेलल सीरीज चलाई, चाचा ताऊ इन पैरेलल यूनिवर्स, जहां पे दोनों भाइयों में बहुत प्यार होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू भी दिखा रहे हैं। और जब भी चाचा ताऊ में भी ये होता है कि अगर कोई बहुत लालची हो रहा है तो उसका भी नुकसान होता है आगे जाके, कि अगर आप किसी का चाचा ताऊ में कभी ऐसा नहीं कि एक आदमी बुरा है, उसमें कभी ताऊ बुरे हैं, कभी चाचा बुरे हैं। हम मोस्टली एक चीज को फॉलो करते हैं कि कई लोग पूछते हैं कि पापा कौन है इसमें, चाचा और ताऊ। तो हम कई वीडियोस में जिसमें कोई आदमी कंप्लीटली अच्छा है उसको हम पापा बना देते हैं, उसमें टेक्स्ट जो डालते हैं पापा और चाचा हो जाता है, या कभी पापा और ताऊ जी हो जाता है, जो भी बुरा होता है वो ऊपर नीचे। क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये हमने इसको जो डिजाइन किया वो समाज का पीओवी है। जैसे चाचा और ताऊ तो किसी बच्चे के लिए है ना, मतलब घर का जो भाई बच्चा होगा उसके वो दोनों को उसके पीओवी से है कि वो उसके हिसाब से चाचा और पापा या चाचा ताऊ जी कैसे मतलब हम उनको ऐसा बड़ा भाई छोटा भाई नहीं दिखाते, हमेशा किसी के पीओवी से दिखाते हैं कि इसका चाचा है, इसका ताऊ है, उसके पीओवी। तो ये समाज का पीओवी है कि जो समाज में जो भी हो रहा है, तो वो चीज का हम पीओवी रखते हैं कि ये क्योंकि समाज में हमने देखा है तो हम वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो वो वाला ध्यान रखते हैं। तो इसलिए कंट्रोल भी करते रहते हैं दोनों लोग को, हम लोग वो रहता है। अच्छा, इसमें एक और कैरेक्टर भी है, प्रियंका बहुत ट्रेंड करती है, हर बार आप फोन मिलाते और कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि भाई 10 नंबर होते हैं फोन में, तुम 15 बार मिलाते हो, ऐसा क्यों भाई? वो एनर्जी में लगता है, वो एनर्जी से हो जाता है, वो स्पीड डायल पे है, वो एक बार हो जाता है पर गुस्से में आदमी डायल करता चला जाता है, ऐसे कर देता जब तक फोन उठ नहीं जाता। तो प्रियंका कुछ कहती नहीं है? प्रियंका का रिप्लाई हम बनाएंगे बाद में, प्रियंका की साइड से क्या हो रहा है। रिप्लाई बनाते नहीं, वो घर पे चुपचाप झेल लेते हैं। अगर आप जाओ कमेंट सेक्शन में तो हमेशा जो मधु और प्रियंका उनके कमेंट होते हैं, हमेशा वीडियो अगेंस्ट में आओ बताती हूँ, ये अभी तुम लोग को सबक सिखाती हूँ, उनका कुछ करना पड़ेगा। उन लोग के हमेशा कमेंट होते हैं, उस पर लाइक भी बहुत ज्यादा होते हैं शायद। तो वो जो रियल प्रियंका और मधु हैं, उन लोग का हमेशा कमेंट होता है उस वीडियो का अगेंस्ट में। तो कभी हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम पे कि प्रियंका और मधु जो है बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल, मतलब चाचा ताऊ में तो हमारी वाइफ्स आती हैं, वो तो हमने देखा। खासकर जो है चाची तो बहुत आती है। है। हम मल्टीपल कैरेक्टर हम करते हैं, तो वैसे ही शायद इन फ्यूचर उनको फिर से लाएं, इस कैरेक्टर में भी लाएं, तो वो रहेगा, आगे आएंगे ही आएंगे वो। तो और कोई प्लान, कोई और अब चाचा कोई और कैरेक्टर नया, कभी ऐसा थॉट आया हो बैक ऑफ माइंड की ये जो है कैरेक्टर काम कर मतलब सकता जैसे है? हम लोग अभी इस चीज पे ही काम कर रहे हैं कि यही जो फैमिली मैंने बताया आपको बढ़ाना, इसमें क्या नए कैरेक्टर लाएं। तो जैसे हम लोग रिश्तेदारों का भी ले आए, उसी फैमिली के जो रिश्तेदार हैं, जो घर में शादी में रिश्तेदार आते हैं, वो फूफा होते हैं, वो मौसा होते हैं, या कोई चचेरे चाचा है, कोई है, तो वो हम लोग धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कैसे वो रिश्तेदारों का भी एक ग्रुप बनाया जाए। जैसे हम लोग ससुर जी के कैरेक्टर्स कई सारे करते हैं, ससुर का ऑलरेडी बनाया है, समधी दोनों, लड़की के बाप लड़के के बाप, वो कैरेक्टर करते हैं। तो वैसे ही हम लोग और भी कुछ रिश्तेदारों कैरेक्टर्स किए हैं, पर उनको फिक्स नहीं किया है अभी फिक्स, क्योंकि हम भी थोड़ा बंद जाते हैं, बहुत ज्यादा फिक्स कर देंगे तो वो खुला रहे हैं, मतलब वो कैरेक्टर्स हैं पर उनका कोई फिक्स नेचर नहीं है, ताकि हम अलग अलग चीज निकालते रहें उससे। सबसे ज्यादा कौन सी आपकी रील चली जिसपे आपने देखा कि यार ये हमको उम्मीद नहीं थी? ऐसा कौन सा वो कंटेंट? दामाद की एक हमने एक वीडियो की थी, हाउ टू ट्रेन अ दामाद का कोई थर्ड या फोर्थ कोई पार्ट था, वो बहुत चला था। आई थिंक 75 मिलियन के अराउंड, 77 मिलियन, हाँ ऐसे कुछ होगा, 70 प्लस ही है वो। तो वो काफी ज्यादा चली थी, और पता तो देखिए कभी नहीं होता कि आपका क्या चलेगा। मतलब दामाद, हाउ टू ट्रेन अ दामाद हम एक्सपेक्ट करते हैं 10 मिलियन के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं, उसके ऊपर भगवान की दया है कि क्या जितने भी नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो लोग जरूर आपको देखते होंगे। देखिए हर किसी का एक सपना होता है कि हमारी जो वीडियो है वो वायरल हो, हम रीच पहुंचे, तो कुछ इंस्पिरेशन आप लोग देखना चाहिए। कभी ना कभी तो ऐसा मोमेंट भी आया होगा कि यार ये हमने सोचा था चलिए, नहीं चली, तो उसको कैसे आप लोग डील करते हैं जब व्यूज नहीं आते हैं? मतलब ये तो हमेशा होता है कि देखिए, खासकर ये तो मतलब लगभग, क्योंकि हम लोग बहुत क्रिएटर्स को जानते हैं, सबसे बातचीत होती है, तो ये तो है कि आपको जब लगता है कि यार इस पे मैंने बहुत मेहनत की है और ये बनाऊंगा, वो कभी मोस्टली ऐसा होता है वो वैसा रिजल्ट नहीं देती। और जो आप सोचते हो यार हाँ यार ये आइडिया अच्छा लगा, बना देते हैं, बना दिया, वो अच्छे रिजल्ट देती है। क्योंकि बाकी डिमोटिवेशन वाली चीज ऐसा, अब क्योंकि हमें काफी लंबा टाइम हो गया काम करते हुए, तो अब हमें सब पता है कि ठीक है ये होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आता जाता तो रहता है। ये उनको भी पता होना चाहिए जो न्यू इन्फ्लुएंसर्स हैं। देखिए हर राह जो है आसान है। ये क्या है, ये सिंपल सी बात है बहुत, ये जर्नी है। अब वो क्योंकि हम लोग कंटेंट क्रिएशन अराउंड 16-17 से कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से किया। बहुत तो ऐसा होता था कि बहुत लंबे समय तक हमने काम किया। बहुत पहले जब शुरू किया था तब तो ऐसा होता था कि वीडियो, क्योंकि हम लोग जॉब भी करते थे और साथ में कंटेंट करते थे, और तब तो हम लंबी वीडियो बनाते थे, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट एकदम शुरुआत में।
वो पूरी मेहनत करने के बाद वीडियो नहीं चलती थी, ऐसा होता था कि मातम छाया उस पे। मातम छाया होता है, तो कोई पूरा चुपचाप दिन खराब बैठे जाता हैं, था। हाँ, खाना खा रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, अब दुखी आप है सोचो, कि नहीं चली। हम दोनों लोग जॉब करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे हम लोग। अच्छा। अब वीकेंड पे ही काम करते थे, बाकी दिन तो अब ऑफिस हो गया, 9 to 5 जॉब थी हम लोग की, तो वीकेंड पे काम करते थे, तो रात में ही एडिट करके मोस्टली वीडियो अपलोड वीकेंड पे ही होती थी। अब अगर वीकेंड पे आपने वीडियो अपलोड की और वीकेंड पे वीडियो नहीं चली, तो वीकेंड आपका खराब। मतलब ये होता था कि क्योंकि दुख होता था बहुत। हफ्ते के 3 दिन हम लोग ऑफिस के बाद स्क्रिप्ट लिख सोचते थे, 3 दिन, और उसके बाद बाकी के 3 दिन जो है हम एडिट करते थे, और एक दिन शूट कर वीकेंड पे शूट होता जिस दिन वीडियो जाती थी और 90% टाइम नहीं चलती थी। तो हर बार लगता था इस वीडियो से तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, ये तो बहुत बढ़िया बनाएगी। और वो वीडियो जब जाती थी, नहीं चलती थी, एकदम दुखी बैठे हैं, क्या करें क्या ना करें। वो होता है, तो यही चीज है, ये ना जर्नी है, क्योंकि इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं लाइफ में, तो अब ये समझ में आ गया है कि ये टेम्परेरी है आपकी। आज देखिए, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी जगह है, चाहे वो आप फिल्म भी बना रहे हो, बिल्कुल, फिल्म सीरीज, आपका हर एक नई रील एकदम सबसे छोटा फॉर्म इस समय कंटेंट क्रिएशन का है, हर एक नई रील आपकी 0 से शुरू होती है। आपने पिछली रील पे 70 मिलियन व्यूज थे, सपोज मैन एग्जांपल, उसकी जो अगली रील थी वो हो सकता है 1 ही मिलियन व्यूज हो। आपकी हर एक नया कंटेंट 0 से शुरू होता है। तो चाहे वो कोई फिल्म बना रहा हो डायरेक्टर, वो आपकी पिछली फिल्म कितनी भी ज्यादा चली हो, अगली फिल्म में आपको उतनी ही मेहनत करनी है 0 से। कोई फायदा नहीं होगा आपको पिछली फिल्म से, या पिछली रील से, या पिछली सीरीज से, या पिछली वीडियो से, किसी भी फॉर्म में आप जाके देख लो कंटेंट क्रिएशन में। तो अब ये समझ में आ गया है। बस हम एक चीज हमेशा देखते हैं, कंटेंट क्रिएशन में इतनी चीज सीखी, ये हमेशा हम कोशिश करते हैं मेंटेन रखें कि क्या इस कंटेंट को बनाने में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सिर्फ ये चीज हम देखते हैं हमेशा कि कोई स्क्रिप्ट है, हाँ, कोई आइडिया है, सोचते हैं मजा आ रहा है, बनाओ। फिर ये मत सोचो कि चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि हम काम तो अपने मजे के लिए भी कर रहे हैं ना। कैलकुलेशन ये सोचा कि हमें मजा आ रहा है, तो हमें जो फॉलो करते हैं, जो देखते हैं, हमें आ रहा है, तो हमारे जैसे उनको भी मजा आए। यही बेसिक से सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको बस वो लोग खोजने हैं, मतलब आपको वहां तक पहुंचना है जहां पे आपको जो मजा आता है, वैसे लोग तक आप पहुंच जाओ कि उसमें भी मजा आने लग जाए। तो वो वाली चीज है। तो वो समय है, टाइम लगता है उसका आने का, और कंटेंट नहीं चलता तो दुख होता है, बट आप धीरे धीरे सीख जाते हो कि यार ठीक है, अगली नेक्स्ट देखते हैं क्या करेंगे। अब तो कंटेंट चल रहा है सर। हाँ, अब कंटेंट चल रहा है, पैसा भी आ रहा होगा। अब जो मेन सवाल है, मैंने बहुत वेट किया पूछने के लिए, पैसा तो खूब कमा रहे होंगे अब। अरे बस जीडीपी चलवा रहे हैं देश की, अब क्या है। पैसा कमाया लग रहा है, सब तेल वेल महंगा होने वाला है, निकल गया, कहाँ गैस में चला जाए, तेल में चला जाए, घर बन रहा है, कहाँ बच रहा है पैसा, वो भी खत्म हो जा रहा है, सब पैसा आधे से ज्यादा पैसा भैया लूट लेते हैं। भैया पैसा बहुत लूटते हैं। बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, कोटा की फीस तो आप जानते ही हैं क्या होती है। फिर इंजीनियरिंग है, सब कुछ है, इतने तेज है नहीं कि IIT निकाल लें, प्राइवेट से ही पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इससे जो आपकी रील्स हैं, देखिए अब एक स्टेप ऊपर, कभी बॉलीवुड से कॉल या कभी ऐसा सपना कि बॉलीवुड में कभी हमको रोल मिले तो सपना तो है ही। वो सपना तो हर आदमी, कभी कोई ऐसा कॉल भी आया किसी ने? नहीं, अभी तक तो कॉल नहीं आया कुछ ऐसा, बट देखिए सपना ऐसा कोई बॉलीवुड मतलब बॉलीवुड में जाने का ऐसा सपना नहीं है। सपना ये है कि जो आज कर रहे हैं इसको किसी और फॉर्म में और बड़ा बनाए, जैसे बता रहा था। हमेशा से कोशिश ये, मतलब मन में हमेशा इच्छा ये थी कि हम लार्ज स्केल पे कहानियां कहें। हम लोग जो कोविड का टाइम था, हम लोगों ने बहुत सारी कहानियां हम लोग लिखते थे, तो हमने उसमें बंटवारा करके एक सीरीज लिखी थी। तो वो भी ऐसे भाइयों पे ही थी, पर वो किस फॉर्म में चाचा ताऊ में कन्वर्ट हो गया, कभी इंटेंशनली नहीं हुआ। तो हमेशा कोशिश क्या इच्छा यही है कि कुछ हम लार्जर स्केल पे कहानी को कहें। तो वो हमेशा कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता। अब वो तमिल में होगा कि पंजाबी में होगा कि भोजपुरी में होगा, ओपन टू ऑल। वही कह रहा हूँ कि ये सपना बस ये है कि मजा आना चाहिए। वो जो बात है कि मजा आ रहा है, ये बिल्कुल सपना है कि यार आगे जाना है, कुछ बड़े लेवल पे कुछ करना है, बनाना है, वो शौक है, वो अंदर से इच्छा है, मन है, तभी शायद, क्योंकि हम लोग तो किसी और इंडस्ट्री में थे, प्रॉपर इंजीनियरिंग करी, जॉब करी, छोड़ के इधर आए क्योंकि इसमें मजा आ रहा था। तो जिस चीज में मजा आ रहा, अगर आए हैं, अगर उस चीज में मजा नहीं आएगा तो फिर क्यों आए? फिर तो बड़ी स्टेबल जॉब है, बढ़िया मजे, क्योंकि हमारे दोस्त तो हैं, तो जो भी सब थे आज भी जॉब कर रहे हैं, बढ़िया अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी जीते।
आए हैं क्योंकि यहाँ चाहिए था मजा लाइफ में। अब वो मजा जब तक आता रहेगा तब तक करते रहेंगे, और जिधर आता रहेगा उधर करते रहेंगे। वो वाली बात मजे के साथ साथ पैसा भी आ गया है। हाँ। और जहाँ पे पैसा होता है, यश भाई और ज्ञान भाई, जहाँ पैसा होता है वो लड़ाई जरूर होती है दोस्तों के बीच। यहाँ पे कभी ऐसा कोई मूवमेंट हुआ है क्या? नहीं, लड़ाई पैसे को लेके, पैसे को लेके तो कोई वही नहीं। कंटेंट को लेके होती है कि भाई कि कोई आइडिया को लेकर नहीं, इसको ऐसे एग्जीक्यूट करता है, मैं बोलूंगा ये बोलेगा नहीं, इसको ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि थॉट है, क्योंकि मैं भी कुछ सोच रहा हूँ, वो भी कुछ सोच रहा है, वो हमेशा इसको लेकर के होता है, या फिर हमें आगे क्या क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इन पे होता है। स्ट्रैटेजी पे हमेशा लड़ाई होती है, पैसे को लेके कभी लड़ाई नहीं हुई है। किसकी है? फाइनल डिसीजन किसका रहता है? वो भी मतलब कोई एक उसका वो नहीं है कि कभी इसकी जिसने हाथ छोड़ दिया चल रहा है तू कर ले यार, तुम्हारा ज्यादा मन है इसको लेके, तुम ही कर लो। मूड खराब है उसकी चलेगी। और देखिए कौन लड़के आया घर, कौन लड़के आया है, कौन आज जो है कॉल का जवाब अच्छा वहां भी नहीं चली, यहाँ भी नहीं चली, यहाँ चलेगी आज मेरी। तो वो वाली बात है। पैसे को लेके तो देखिए कभी नहीं हुआ, और वो इसलिए भी शायद नहीं हुआ क्योंकि हम लोग पैसे को लेके उतना ज़्यादा सीरियस है नहीं। अच्छा। क्योंकि जब वो क्यों मुझे ऐसा लगता क्यों है, क्योंकि हम लोग पैसे को लेके इतने सीरियस नहीं है कि यार नहीं पैसा आ गया, पैसा आएगा और कितना आ जाए, उसको लेके इतने सीरियस नहीं। क्योंकि हम लोग जब जॉब छोड़े थे तो हम लोग को फील ही नहीं हुआ कि कुछ यार लोग कहते थे यार, जैसे कभी कभी मिलते हैं तुम लोग जॉब छोड़ के इतनी मेहनत की, जैसे बाकी दोस्त अपने घर लेना शुरू कर दिया किसी ने, हम लोग एकदम मिनिमम लेवल पे चल रहा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये भी सोचते तो कोई बात नहीं, यहाँ छोड़ के और छोटे जगह जाके शिफ्ट हो जाऊंगा, पर मजा तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो लाइफ में मजा आता है। हम लोग का सच बता रहे, ये ऐसा नहीं कि बस मैं यहाँ के बोल रहा हूँ, हम लोग की लाइफ की आजकल की तो यही फिलॉसफी है कि यार देखो एंजॉय करते रहो और काम करते रहो, लॉन्ग टर्म पैसे वैसे के बारे में नहीं इतना नहीं सोचते। तो क्योंकि ये है कि जब नहीं सोचते वो अपने आप आ तो जाता ही है। अपने आप आ जाता है पैसा आपके टाइम पे। कभी ऐसा होता है आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, वो चलता रहता है। इसलिए हम लोग के बीच में पैसे को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि हमारे लिए पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे से ही सारे मजे हैं। लेकिन मतलब हम लोग जैसे एक समय था, मैं और यश हम लोग गोवा गए थे, और उस समय आई थिंक 3-4 हज़ार रुपये अकाउंट में थे। अच्छा, और हम गोवा में खड़े होके बीच पे बियर खरीद रहे थे, ये नहीं कि पीछे जाके दुकान से, क्योंकि ये था कि यार अभी का सोचो, ये बात की मत सोचो, अभी देखा जाएगा। मतलब ये था कि निकल गए हैं। एक दोस्त था जो जॉब कर रहा था, वो फाइनेंसर था ट्रिप का। तो मैं कहा था भाई अभी तुम मजे कराओ, बाद में देखेंगे, बाद में मैं मजे करा दूंगा। तो अब हो रहे हैं उसके वो तो अच्छी जॉब कर रहा है, उसके मजे रुके ही नहीं कभी। तो हम लोग कहे कराओ, तो एकदम बढ़िया। मुझे याद है गोवा में हम लोग शायद पैलोलिम बीच पे थे ना, प्रॉपर खड़े थे। वो अपना ऑफिस का काम कर रहा था, हम लोग अपना निकल गए कि यार चलते थोड़ा इधर फन करते हैं। दुकान पे थे, और दुकान पे मैंने पे किया, मैंने कहा मैं लेके आता हूँ, मैंने पे किया तो आया यार तो बैलेंस ही नहीं है। मैं कहा यार मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पे हुआ कि यार मैं अपने प्रयागराज से, हम लोग प्रयागराज से दूर गोवा में खड़े हैं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है कि मैं 500-600 रुपये भेज दूँ, नहीं थे पैसे। फिर मैंने फ़ोन किया दोस्त को कि भाई थोड़ा भेजो, ख़त्म है। फिर मैं उसके बाद शाम गया, डेली सुबह मुझे 3-4 हज़ार भेज दिया करो, तो ताकि मैं दिन में ज़रूरत पड़ने पर ना मांगूँ। डेली सुबह भेज दो, मैं खर्च करूँगा शाम तक, फिर अगले दिन फिर भेज देना। ऑफिस का काम करते रहो, तुम्हें जो चाहिए उसको कैफे में बैठा देते थे, वो काम करता था। उसके कॉर्पोरेट मजदूर लग रहा है भाई, घूम के एंजॉय करते थे, कुछ सोचते थे। तब तो उस पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये था कि हमेशा से ये कहानी क्यों बता रहे कि ये सोचते नहीं थे कि पैसा वैसा कहाँ से आएगा, तो अपना काम करो, मजे करो, पैसा वैसा सब आएगा आ जाता है समय पे। तो इसीलिए जब ऐसी थॉट है तो पैसे को लेके कभी दिक्कत हमारे बीच में आज तक नहीं आई, 1 रुपए को लेके भी नहीं आई। और वो पूरा भरोसा भी है कि मुझे कुछ करना है, मान लो अपना, मान लीजिए एक अकाउंट है जिसमें हम लोग के जो भी रेवेन्यू का इधर उधर से आता है, तो कुछ करना है तो मैं पूछने नहीं जाता यार ये करना है, वो मैं कर देता हूँ। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसको करना है वो कर देता है, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग ना ही कभी कुछ मैच करते हैं कि यार इतना कैसे हुआ, कुछ भी नहीं। वो पूरा 100% भरोसे पे चल रहा है। जानते हैं कि भाई ना ही इसको लालच है, ना ही मुझे लालच है इस चीज़ की। और ये भी है कि जब वही है कि जैसे जब बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो वो भी हम कुछ बनाने में ही उड़ाने वाले, ये हमेशा रहा, क्योंकि हमारा मेन शौक यही है, यही शौक कि जो अगर कल को 5 करोड़ रुपए मैंने जमा कर लिए तो हो सकता है मैं कोई फिल्म बना के मैं उधर लगा दूं। ऐसा नहीं है कि मैं पैसा मैं बोलूँ मेरा 2.5 करोड़ मुझे दे दो मैं भागूंगा और मैं कहीं जमीन खरीदूं, फ्लैट खरीदूं, वो नहीं है। वो भी इसी मुड़ने वाला है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग देख रहे हैं उनको ये लगे कि यार ऐसे ही लाइफ जीनी चाहिए, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबल भी हैं, हमारी फैमिलीज है, अपने घर का भी ध्यान रखते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम जितना हवा में जरूरी जी है रहे हैं, अपना जो भी एक लाइफ बैलेंस बैलेंस वो करके जरूरी चल है। रहे हैं। सिर्फ पैसे को ध्यान में रख के कोई काम नहीं करते हैं। सिर्फ हमेशा एक होता है कि यार फाइनेंस को भी सोचना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा लाइफ को मजा एंजॉय भी करो, खुश भी रहो थोड़ा। क्योंकि देखिए बात ये, हमारा क्या कंटेंट है, हमारा कंटेंट है लोगों को हंसाना। और इसी पे मैं एक बात कहूंगा यश भाई, मैं जब आप रिसर्च कर रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 20% जो कमेंट था वो यही था कि जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ ना भाई, मैं आप लोगों का वीडियो देखता हूँ। जब ये वीडियो वहां तक पहुंचता होगा, सोचिए उनका माइंड कितना मोटिवेट होता होगा, बहुत होता वो उनकी जो सोच है वो बिल्कुल बदलती होगी। तो ये जो आप मैसेज जो दे रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि कंटेंट में मजा आना चाहिए, ये जो मजा वो ले पा रहे हैं, मेरे को लगता है कि इससे भी कईयों की लाइफ चेंज हुई होगी। बहुत आपके होती है। Definitely हुई होगी। जो कॉमेडी, जो फन एलिमेंट आप लोग लाते हैं, तो कभी ऐसा भी सोचा कि फैन के साथ बुला के कुछ शूट करने के लिए? अरे क्योंकि बहुत fan मन है, अच्छा बहुत है, बहुत हम मन लोग है, कई लेकिन बार हम लोग सोचते हैं, थोड़ा सा हम लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट हम लोग आप वीडियोस में introvert हैं। extrovert हैं। मतलब आप मानोगे नहीं, जैसे बहुत हम introvert हैं हम 3-4 लोग। लोग बैठे हुए हैं, मतलब कभी आलसी भी है थोड़े से हम लोग, कि ऐसा होता है यार कि यार बुला तो लूं, फिर जाऊंगा, फिर 20 लोग से मिलना पड़ेगा, मिलना वो पड़ेगा आलस यार, है। ऐसा नहीं है थोड़ा कि मिलना चाहता हूँ, ऐसे आप बोलो कि हाँ 25 तारीख को जो है मिलना है, हाँ मिलते हैं भाई, मिलता मिलते है। हैं, मजा आएगा। 24 तारीख को अरे यार हाँ जाऊं, फिर क्या जाना। मिलूं, वो रहता है थोड़ा। फिर तो अच्छा हुआ प्लान पे आप लोग यहाँ आ गए, वरना यहाँ पे भी सोचते क्या ये कह करेंगे। रहे क्योंकि आपने सारा इंतजाम कर दिया है तो आ गए। अगर यही हो यार खुद से आपको करना है, इंतजाम करना पड़ता है। हाँ, तो थोड़ी सी आलस आ जाती है, वो भाई वाली अगर चीज कोई रहती जैसे है। कोई मैनेज कर दे, हाँ भाई लोग आ गए हैं तो आओ चला मिल लो। जाऊंगा, पर खुद से करने में वही आलस थोड़ा आती है। आलस जैसे हम वाला लोग प्रयागराज से हैं, तो हमारी प्रयागराज में अच्छे खासे लोग हमें देखने वाले हैं, और हम लोग इस बार सोचे थे दिवाली पे हम लोग अराउंड 7-8 दिन के लिए गए थे। हाँ। हम लोग सोचे थे कि इस बार तो पक्का मिलेंगे लोगों से, लेकिन वही है कि आज इसमें निकल गया, और कल वहाँ समोसा खाने चले गए, परसों वहाँ, क्योंकि इतने सारे फूड जॉइंट्स है यहाँ वहाँ, उसी समय और फिर कमेंट आते हैं यार आए बताए नहीं। आप एक फोटो डालो उस पे 100 कमेंट होंगे कि यार बता देते, मिल लेते। फिर गिल्ट भी होता है यार मिलना चाहिए था, यार लोग आए मिलना हैं। चाहते हैं, हम मिल नहीं रहे हैं। बट वो गिल्ट दबा के फिर तो वापस ये आते है, थोड़ा सा लोगों से ऐसे सबसे मिलने में थोड़ा हेजिटेशन रहता है, आलस भी रहता है, वो थोड़ा सा रहता अभी है, गई नहीं हो वो गई नहीं है वो चीज, वो है तो थोड़ा आप इतने बड़े वो हो चुके हैं क्रिएटर्स, तो अब मेरे को लगता है कि कभी प्लान कीजिए फैंस के साथ मिलने का। डेफिनेटली चाहते हैं हम लोग ही मिले, हम नहीं, लोग इसमें लोगों से। थोड़ा सा प्लान कीजिए, अगर कुछ होगा नहीं, तो जरूर हम लोग करेंगे। भी जरूर हाँ हाँ, attend मतलब करेंगे ये हम लोग आपका चाहते fan हैं करना, और अब हम लोग इतना चाहते हैं कि अब इसको करेंगे, क्योंकि ऐसा लगने लगा यार ये करना चाहिए। लोग इतना बोलते हैं, थोड़ा मिलो, बात करो, थोड़ा खुद को भी मजा आएगा कि यार। और क्या है कि देखिए एप्रिसिएशन से ही मजा आता है। व्यूज देख के क्यों मजा आता है ज्यादा? व्यूज का मतलब यही भाई लोग देख रहे हैं, हाँ, जुड़े उसी से आपसे। मोटिवेशन आता है। जैसे कि आपकी लाइन से 4 वीडियो चल रही है, तो आपको 5वीं बनाने में और मजा आता है। 4 नहीं चल रही तो 5वीं बनाने में थोड़ा कम मजा आता है, मतलब थोड़ा कॉन्शियसनेस हो जाती है कि अरे यार कॉन्शियस यार ये बनाऊं कि ना बनाऊं, वो हमारे अंदर भी होती है, चाहे वो नया हो चाहे बड़ा। मुझे लग रहा है सबके अंदर होती होगी कि आप जब भी आप कुछ करना है, यार हमेशा ही रहता है यार ये बना यार, नहीं शायद ये पसंद अरे नहीं एक टाइम पे तो आएगा। ऐसा था कि चाचा ताऊ की वीडियोस डाउन होने लगी Down होने लगी थी। नवंबर दिसंबर के टाइम में वीडियोस चलनी ड्रॉप हो गई, दमाद चल रही थी, चाचा ताऊ डाउन हो रहा था। हम लोगों को लगने लगा कि ऐसा तो नहीं यार कि अब लोगों को घिसा हुआ लगने लगा है। फिर हम लोग ने शुरू से एनालाइज किया कि क्या हम लोग मिस कर रहे हैं, तो हम लोग ने देखा तो ये लगा कि हम लोग उस कैरेक्टर की एक्चुअल एसेंस को खो दिए हैं। मतलब हम लोग ने पीछे की शुरू की वीडियोस 20-25 वीडियोस देखी, लगा कि यार कि ये लोग डिफरेंट तरीके से बात करते थे, हम बात करने का तरीका हम बदल गए, हमारे मुद्दे घर से निकल के अब रैंडम होते जा रहे हैं। तो हम लोग ने उस पर काम किया, वापस से चाचा ताऊ उठा। तो वही है कि वो अपने आप को ये चीज यही है ना, ये चीज आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है टाइम टू टाइम कि यार क्या जा रहा है, क्योंकि कैसे सेम जा रहा है। कैरेक्टर सेम कहानियां क्यों नहीं चल रही है। या तो ये है कि यार ऑडियंस को लगने लगा यार अब बोर हो गए हो भाई, गए। लेकिन ऑडियंस बोर नहीं हुई थी। जब हम वापस से गए देखे तो हमें खुद ही दिखाया यार ये तो हम मिस कर दिए 5 महीने पुरानी, और वीडियो में तो दिख रहा है कि यार एक्टिंग ही अलग हो गई है। तो फिर वापस से उस पे आए, वापस से चलने लग गई वीडियोस, तो वो भी होता ही है, तो उस पर भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब बहुत सारी बातचीत हो गई, अब थोड़ा फन राउंड कर लेते हैं अपने फैंस के लिए। आपको सोचना नहीं है, सवाल पूछूंगा, आपको एक दूसरे के बारे में बताना है। ये कठिन है थोड़ा सा है, बट क्या पता कुछ निकल के आए कंटेंट लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आप लोगों को एक साथ ही जवाब देना है। सबसे महंगी चीज क्या खरीदी है आपने? कार। अच्छा, सबसे ज्यादा बोलने वाला झूठ कौन सा है आपकी वीडियो में? वीडियोस में सबसे बड़ा झूठ
यही सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि जो हम दामाद को दिखाते हैं एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल वर्ल्ड में हम वैसा नहीं करते हैं, वैसा हम नहीं एकदम करते रिवर्स हैं। काम करते हैं। अब वो दुनिया बदल गई है जी। अब वो जो हम दामाद दिखाते हैं एटलीस्ट हम जहाँ पे हैं वो नहीं, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे ससुराल में हमको ऐसा मिले, नहीं मिलता है। दोनों बात है। और अच्छी क्योंकि वो चीज़ ये है कि ससुराल वाले भी उसको मजाक में ही लेते हैं, मजाक में वरना तो हमें लेते निकाल दिया हैं। जाता है। अदरवाइज क्योंकि हमारे ससुराल वाले कहेंगे क्या बना रखा है तुम लोगों ने। अच्छा, तो सबसे ज्यादा कंजूस कौन आप में से? आई थिंक हम लोग में कोई भी कंजूस नहीं है ज्यादा। कैमरे के पीछे नखरे किसके ज्यादा है? नखरे भी यार वो मूड पे टाइम टू टाइम है, कभी मेरा ज्यादा कभी इसका ज्यादा। ज्यादा आलसी कौन? आलसी मैं हूँ जिसने उस ज्यादा। दिन चावल खाया हो। नहीं, मैं ज्यादा आलसी मुझे लगता है, मैं काफी आलसी हूँ। अच्छा, आईने के सामने ज्यादा वक्त कौन बिताता है तैयार होने में? मुझे लगता है मैं। ये अच्छा, सोशल मीडिया अगर नहीं हो आपके पास तो कौन ज्यादा देर सरवाइव कर पाएगा? अरे यार मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगा। पैसा कहाँ से आएगा? ये जो मजे की बात, इतनी बातें की हैं, ये कहाँ से होगा? अच्छा, सबसे ज्यादा लाइंस कौन भूलता है? लाइंस कौन भूलता है यार? ये भी अब शायद हम लोग नहीं भूलते। अब नहीं फिर भी भूलते हैं। स्टार्टिंग में कौन भूलता था, आप या ये? यार कौन भूलता था? मैं भूलता हूँ, मतलब मैं भूलता। अब ये डिपेंड करता है एक्चुअली किसने स्क्रिप्ट लिखी है। हाँ, जैसे मैंने अगर लिखी है तो ये भूल जाएगा। हाँ, ये होता है। और उसने लिखी तो मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, तो आप दोनों में से सबसे ज्यादा फनियर कौन है? ये भी टाइम टू टाइम होता है। मुझे लग रहा है कि क्योंकि सारी जो कहानियां हैं, कभी इसको आइडिया आता है, कभी मुझे आता है। ये डिपेंड करता है कौन कितने नशे में है। वो ज्यादा फनी हो जाएगा। हाँ, ये तो है। तो फनी का भी यही है, मुझे लग रहा है किसी दिन ये ज्यादा फनी, किसी दिन दोनों फनी। उस दिन 70 मिलियन वाली वीडियो आती है। अच्छा, वही वाली बात है। अच्छा, तो जाते जाते ससुर जी को कोई मैसेज देना चाहे अपने? हाँ, ससुर जी को तो ससुर बस जी यही भी है है कि ना, दामाद की डिमांड टाइम पे पूरी होती रहेंगी अगर तो। और जितना प्यार नए दामाद को दे रहे हैं, हमें भी दिया होता तो हम भी आपकी उतनी इज्जत करते। तो लेकिन ये है, सलाह भी है, वार्निंग भी है ससुर जी के लिए कि थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज पे। फायदे में रहेगा तो फायदे में रहेंगे। ठीक है, जो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो ये था बहुत इंटरेस्टिंग जो था कन्वर्सेशन आज हमारा फ्लाइंग बॉयज के साथ हुआ है। बहुत मजा आया, हमको भी बहुत मजा आया और उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स है, कोई सवाल है जो आप इन लोगों से पूछना चाहते हो तो हमको जरूर भेजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम इनके पास भेजें और उम्मीद करेंगे कि इनका जवाब आपको जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद यश भाई, ज्ञान भाई, आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत मजा आया। थैंक यू सो और मच आप लोग बुलाने देखते के लिए। रहिएगा लाइफ टाइम्स। धन्यवाद।